काजल लगा रही थी आंखों में। जैसे ही उसने मुरली को सुना तो वो उस काजल को होठों पे लगा करके और वो कन्हैया की तरफ दौड़ने लगी। दूसरी मैया भी काजल लगा रही थी आंख में, मुरली सुनी तो उसने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं और कन्हैया की तरफ दौड़ने लगी। मानो हजारों गोपियां कृष्ण की तरफ दौड़ती हुई जा। जिसने मुरली को सुना उसे भान नहीं है मेरा बेटा किस स्थिति में, जो जाए जैसे वही छोड़ दिया और बस कृष्ण की तरफ दौड़ती जा रही है। सुरेश जी कन्हैया की तरफ दौड़ती जा रही है। नहीं, दौड़ती जा रही है। एक गोपी ने मुरली को सुना, जैसे कन्हैया की तरफ दौड़ने के लिए हुई, उसकी सास आई, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जाती है? रोने लगी, माँ मुझे जाने दो। कन्हैया देख मुरली में मेरा नाम ले रहा है, मुझे कन्हैया के पास जाना है। सासू माँ बोली, बोले अभी तो जब पैदा हो यहाँ रे घर। गिड़गिड़ाने लगी, माँ के चरण पकड़ लिए। माँ माँ मुझे कन्हैया का दर्शन करना है। बंधुओं, उसने एक नहीं सुनी और गोपी को पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। चाबी को अपने पास रख लिया कि कोई खोल ना दे। गोपी ने सोचा कि माँ तू मुझे केवल तन से रोक सकती है, तू मुझे मेरे शरीर को ही तो रोकेगी पर मेरी आत्मा को नहीं रोक सकती। आज उस गोपी ने अपने शरीर को त्याग दिया और आत्मा रूपी दीपक को कृष्ण चरणों में लगा दिया। शरीर को छोड़कर कन्हैया के चरणों में पहुंचा। शरीर को त्याग। सासू माने के बाद बोली, देखा नवज देगी वो मर चुकी है। उसने कहा मैंने ये क्या किया? एक गोपी दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। रास्ते में कुआं पड़ा और उसको कुछ नहीं दिख रहा है, केवल कृष्ण दिख रहा है। उस कुएं में जैसे ही गिरती है, कन्हैया अपने हाथ से रोक लेते हैं। गोपी 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 इतनी पागल क्यों हो रही है? हजारों गोपियां कन्हैया की तरफ दौड़ती आती है। जैसे ही उनके पास आई, कन्हैया ने देखा, अरे गोपियों क्या हो गया? क्या ब्रज में अकाल पड़ गया? धरती से हम क्या ब्रज में अकाल पड़ गया? गोपियां कहती है, रे कान्हा खुद तो मुरली बजाता है और मुरली में हमारा नाम पुकारता है, और जब हम आ गई तो कहता है कि क्यों आई हो यहाँ? कृष्ण बोले, गोपियों इस रात्रि में आपको इस प्रकार जंगल में मेरे पास नहीं आना चाहिए, आपको पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए। पर कन्हैया तेरी मुरली को सुनकर के हम दौड़ी चली आई, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया। मुरली
जब जब तू बजाता है और हम सुनती है तो रह नहीं पाती और क्या बताया है। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया। चुनरिया के आई मैं को लाल चुनरिया, 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 चुनरिया, आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, तेरी आई मैं तो घरे आई तो मैं बेकार रखिया, तो बातों तेरी तेरी बंसी पे करूं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, 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 हाँ तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, पीछे मैं तो आई रे अकेली, बड़ी को कोई नहीं करेगी, कोई नहीं करेगी, आई करने को आई करने को मैं मनहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया मैं तो नाचूंगी दरबार, रसिया तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया।
लगी मोए तेरी लगनवा जब से लगी मोए तेरी लगनवा जब से लगी मोए तेरी लगनवा चल गया मोए घर और अंगनवा चल गया मोए घर और अंगनवा मैं तो छोड़ आई छोड़ आई सारा संसार रखिया मैं नाचूंगी तेरी दरबार रखिया मैं नाचूंगी तेरी दरबार रखिया तेरी बंसी के गाँव बलिहार रखिया मैं नाचूंगी तेरी दरबार रखिया मैं नाचूंगी तेरी दरबार रखिया तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो मैं तो नाचूंगी तेरे दर मैं तो नाचूंगी। क्या बात, प्रेम से बोलो राधे। आज सब ब्रज गोपियां कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया खुद तो मुरली में हमारा नाम बुलाता है और जब आ जाए तो कह रहा है क्यों आ गई पतियों को छोड़कर, तुम्हें पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए। पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए तुम्हें। कैसे? कन्हैया उन्हें एक उदाहरण समझाते हैं। एक गोपी एक कोई पत्नी अपनी पति के सर को अपने पैर पर रख करके उसके सर को बजा रही थी और वो से धीरे धीरे नींद आ गई। उसका एक छोटा सा बच्चा है। वो धीरे धीरे घुटवन 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 चल के कहाँ जा रहा है? जहाँ एक कोने में उसका भट्टा खुदा हुआ था। क्या भट्टा कैसे के जानो? पहले जमाने की मैया बा में तौला में दूध करो भट्टा में रख दियो। दूध तो उसने उतार लिया था, पर उस भट्टे में गरम गरम कोयले के अंगारे खिल रहे थे, आंच खिल रही थी और वो छोटा सा बच्चा उसका घुटवन घुटवन चलकर उस भट्टे की तरफ जा रहा है। गोपी ने देखा, गोविंद मेरा पुत्र इस भट्टे में नहीं कूद जाएगा। अगर जाऊं बचाने के लिए तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होता। बच्चा भट्टे की तरफ चल करके गया और भट्टे तक पहुंचा। आज वो रो रही है, मानी प्रभु आज मेरे बेटे की रक्षा करना। कूद गया भट्टे में। आज गोपी रोने लगी और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जब अश्रुधारा बही और वो आंसू अपने पति के चेहरे पर पड़ा तो उसके नेत्र खुल गए। बोले, गोपी क्यों रोती हो? देवी क्यों रोती हो? तुमको क्या बताऊं, हमारा पुत्र उस भट्टे में कूद करके जल करके प्राणांत हो गया। तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं?
अगर बताती तुमको जगाती या मैं जाती तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता। उसके पति ने कहा अगर तेरे पतिव्रता धर्म में ताकत है तो घबराओ मत, तुम्हारे पुत्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब वो चारपाई से उतर करके गए, भट्टे में देखा तो उसमें गुलाब के फूल पड़े हुए हैं। गोविंद की कृपा से अग्नि ठंडी हो गई और वो बच्चा किलोल कर रहा है, खेल रहा है उस भट्टे में। बोले बाके बिहारी लाल की ताली बजा दो। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। खबरिया रे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री हरे
हाथ काले प्रभु सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते हाथ काले ममता बने हो मुरली बजाते मन को लुभाते आता यही नाथ में प्राण त्यागो नाथ नारायण नाथ देवा जैसे गोविंद हरे राम नाथ नारायण वासुदेव ऐसे गौर हेलो कृपया शांति का दान दें। मुरली बरे बरी मुरली को जब कन्हैया ने छेड़ा, जो गोपी कन्हैया की मुरली की तान सुनती है तो वो दौड़ी 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 कन्हैया की तरफ दौड़ने लगती है। एक तो काजल लगा रही थी आंखों में, जैसे ही उसने मुरली को सुना तो वो उस काजल को होठों पे लगा करके और वो कन्हैया की तरफ दौड़ने लगी। दूसरी मैया भी काजल लगा रही थी, आंख में मुरली सुनी तो उसने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं और कन्हैया की तरफ दौड़ने लगी। मानो हजारों गोपियां कृष्ण की तरफ दौड़ती हुई जा। जिसने मुरली को सुना उसे भान नहीं है मेरा बेटा किस स्थिति में, जो जाए जैसे वही छोड़ दिया और बस कृष्ण की तरफ दौड़ती जा रही है। सुरेश जी कन्हैया की तरफ दौड़ती जा रही है। नहीं, दौड़ती जा रही है। एक गोपी ने मुरली को सुना, जैसे कन्हैया की तरफ दौड़ने के लिए हुई उसकी सास आई